लोकसभा निर्वाचन के चलते आचार संहिता लागू होते ही आबकारी विभाग द्वारा शराब के अवैध क्रय विक्रय परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्यवाही में जुट गया था। संभाग कमिश्नर दीपक सिंह के मार्गदर्शन में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दल ने शराब, महुआ, लहान और वाहनों को जब्त किया। इसमें करोड़ों की शराब के साथ महंगे वाहनों को भी जब्त किया गया। अब तक सर्वाधिक 1559 प्रकरण इंदौर जिले में दर्ज किए गए हैं। संहिता 16 मार्च को लागू हुई थी। 16 मार्च से आज 6 तारीख तक की जो कार्रवाई का मेरे पास डिटेल है, उसमें 55 लाख रुपए की लिकर है, फिर महुआ, लहान और कच्ची शराब जो 70 लाख रुपए के आसपास है। इस प्रकार लगभग 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की हमने जो है लिकर पकड़ी है। और जो है गाड़ियों की भी जो कीमत है वो भी हमने जो छोटी और बड़े व्हीकल मिला के पकड़े हैं, उनका जो है अमाउंट है लगभग 68 लाख रुपए, उनकी वैल्यू है। इसमें हमने लगभग 44 व्हीकल पकड़े, उसमें 4-5 बड़े व्हीकल हैं, बल्कि 8 बड़े व्हीकल हैं और बाकी जो है छोटे व्हीकल्स हैं। तो इस प्रकार से कार्रवाइयाँ लगातार जारी रही हैं और शराब को लेके विभाग हमेशा से कार्रवाई करता रहा है और इस बार हमने प्रयास किया है कि हम हमेशा से बेहतर करें। देखिए, हमारे पास स्पेशल फोर्स तो हमारे पास होता नहीं है जो अलग से कहीं से हमको मिलता हो। इसी फोर्स को हम समय समय पर मोबिलाइज करते हैं और बस्तियों में और दूसरी जगहों पर ध्यान रखते हैं। लेकिन इस बार जैसा कि लगता है कार्रवाई तो चूंकि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, तो पूरी तरह से गंदी बस्तियां, स्लम एरिया में जो दुकानें, उन पर नज़र रखवाई जाएगी और आखिरी के दिनों में भी हम ध्यान रखेंगे 9-10 तारीख से 12 तारीख तक रात तक, और 13 को चूंकि मतदान है तो 9 से 12 तक तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और 11 तारीख को हमारी दुकानें भी जो है ड्राई डे होने के कारण 11 तारीख को शाम को 5 बजे हम लोग दुकानें बंद करवा रहे हैं। उज्जैन नागदा सड़क हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनके नाम सावित्री बाई और पूजा है। 2 लोगों को NLPHC में प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया। शेष 6 लोगों में 3 गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया। अन्य 3 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी। सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति भी देखी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को घायलों का बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए। उन्हेल के पास एक डंपर और बाइक की भिड़ंत हुई थी और उसके पश्चात डंपर में पीछे से जाके कार भिड़ गई थी। इसमें कुल मिलाकर के 10 लोग थे जो घायल थे। 2 लोगों को उन्हेल में एडमिनिस्टर किया जा रहा था। 8 लोगों को यहाँ पर भेजा गया, जिसमें से 2 लोगों की ऑन अराइवल डेथ हुई है और बचे हुए जो 6 लोग थे उनमें से 3 लोगों को अभी वर्तमान में इंदौर में रेफर किया गया है और 3 लोग यहाँ पर इलाज जारी है। इंदौर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जहां लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं शहर में आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। शहर में कुल 25 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। अलग अलग थीम पर तैयार हो रहे इन मतदान केंद्रों में खास व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही है ताकि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। मतदान केंद्रों में जहां दिव्यांगजनों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, वहीं पिंक, ग्रीन सहित अन्य थीम पर इसको तैयार किया जा रहा है। लगभग 25 आदर्श मतदान केंद्र पूरे इंदौर शहरी सीमा में रहेंगे और इसमें जो दिव्यांगजन के लिए जो मतदान केंद्र हैं विशेष रूप से वो रहेंगे, जो पिंक मतदान केंद्र हैं वो रहेंगे और कुछ हम इन जनरल जो इंदौर की तासीर को दर्शाते हुए, इंदौर के स्वच्छता के, मालवा की थीम को और इन्वायरमेंट की थीम को दर्शाते हुए कुछ मतदान केंद्र बनाएंगे। कुछ ऐसे मिला के हमारे 25 आदर्श मतदान केंद्र इंदौर में रहेंगे। वैसे तो रैंप वगैरह AMF में ही है, हर जगह ही रहती है, बट वहाँ पे विशेष हमारा वॉलंटियर रहता है। वॉलंटियर के साथ साथ वहाँ पे व्हील चेयर्स पूरा प्रॉपर रहती है। यदि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो एक E-कार्ट लगी रहती है। इस तरीके से वहाँ व्यवस्था रहती है ताकि एक सुगम अनुभव रहे उनका। उज्जैन आरोड संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होगा। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष
पारदर्शी और निर्विघ्न रूप से मतदान कराने के साथ हमारा प्रमुख दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 80% से अधिक मतदान का लक्ष्य निर्धारित करें। ये बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को जिले की इंगोरिया, नागदा, घटिया, तराना में आयोजित बूथ अवेयरनेस ग्रुप की बैठक और प्रशिक्षण में कही। कलेक्टर सिंह ने सघन भ्रमण कर इन क्षेत्रों में आयोजित बूथ अवेयरनेस की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मणाल मीणा, सहायक नोडल एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सिद्दीकी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी घटिया राजाराम जाट, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तराना राजेश बोरासी, संबंधित विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने कहा कि सभी BLO, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित सभी बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्य ज्यादा से ज्यादा मतदान करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रभावी ढंग से 13 मई को होने वाले मतदान की मुनादी कराया जाए। जिले में 13 तारीख को होने वाले मतदान में निगम द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां जारी है, जिसमें मतदान केंद्रों पर छाया और पीने के पानी के साथ साथ सामग्री वितरण वाले दिन भी उचित व्यवस्था की जा रही है। नहीं, देखिए, नगर निगम अपने चूँकि नगर निगम सामग्री वितरण, कलेक्शन, ये सारी जिम्मेदारी हमारे पास ही रहती है। साथ ही साथ जो हमारे मतदान केंद्र हैं उसमें उचित व्यवस्था हो, गर्मी को देखते हुए विशेष प्रयास जो हो वो सारी व्यवस्थाएं रहे। तो बिल्कुल ये सारा कार्य नगर निगम इंदौर के लिए है और बिल्कुल वो हम लोग उसको अच्छे से करेंगे। उज्जैन के अमोदिया गंभीर डेम रोड पर करीब 12 किलोमीटर से ज्यादा में लगे हुए हैं हरे भरे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इस वजह से गंभीर डेम रोड से हरियाली गायब हो रही है और लहराते हुए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। प्रतिदिन देखा जा सकता है कि लकड़ी तस्कर हरे भरे पेड़ पौधे को काट रहे हैं और हरियाली को नष्ट कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। इंदौर नगर निगम में हुए बिल घोटाले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हमला बोला है। इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि ये घोटाला 2000 करोड़ का है, जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। जीतू पटवारी ने दोहराया कि शहर में पनप रहे राजनीतिक माफियाओं के कारण ही घोटाला हुआ है। पटवारी ने कहा कि यहाँ की जनता सालों से बीजेपी को समर्थन देती आ रही है, लेकिन अब उन्हीं से लिए जाने वाली टैक्स की राशि से घोटाला कर दिया गया। जीतू पटवारी ने घोटाले के बहाने बीजेपी पर प्रहार किया। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो नगर निगम का बीजेपी का पार्षद बना था और हटा, उसकी लाइफ स्टाइल को देखो। उसने मकान बनाया कि नहीं बनाया, उसने संपत्ति, आपके मोहल्ले में देखो, सब अपने अपने मोहल्ले में चेक करेंगे। इंदौर शहर की जनता, क्या 5 साल में नगर निगम के पार्षद की लाइफ स्टाइल चेंज हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो कैसे हुई और उसका काम धंधा क्या था? अगर ये 2000 करोड़ का घोटाला है, पिछले 10-15 साल से चल रहा है। एक मेयर आज की नगर निगम इसके लिए दोषी है, इसके पहले की भी, उससे पहले की भी। एक जो 150 करोड़ का बताया जा रहा है, ये इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक माफियागिरी को रोको, अन्यथा ऐसा आपसे टैक्स लेंगे और इनका घर भरेंगे। काम हुआ नहीं, बिल बन गया, काम हुआ नहीं, बिल बन गया, काम हुआ नहीं, बिल बन गया। 4 अधिकारी दोषी होंगे, उन पे लोकायुक्त लगेगी, सजा होगी, और यही नेता उनकी लोकायुक्त को वापस वहाँ पे परमिशन नहीं देंगे। कहाँ पे? विधानसभा में, सरकारी तौर पे। तो मामला ठंडा। ऐसे 165 अभी मैंने बताया, 165 बन चुके हैं ऐसे 66 प्रकरण कि जो क्राइम हुआ पर उसको सरकार ने कहा नहीं है ये क्राइम। इसका भी ऐसा ही होगा, इस कांड का भी ऐसा ही होगा। रक्तदान महादान है और जब यह किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता।
रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहे, इसी उद्देश्य को लेकर मानव एकता दिवस पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सिविल अस्पताल बियावरा में प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल बियावरा के विशेषज्ञों की निगरानी में आयोजित किया गया। हमारे मिशन ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि हम मानव कल्याण का काम करें और हमारा रक्त जो किसी की जान बचाने में काम आता है और हमारा स्वास्थ्य भी उससे ठीक रहता है, तो हम स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं, मानव का भी कल्याण कर सकते हैं और एक गुरु के मार्ग पर चलकर हम एक अच्छा संदेश जमाने को, सारे समाज को दे सकते हैं कि रक्त देना चाहिए। अभी बैंक की बात हुई तो बैंक उसको बोलते हैं जहाँ पर धन होता है, तो बैंक में अगर ब्लड रहेगा तभी मानव कल्याण होगा। इसलिए मैं सभी बहनों भाइयों से और मानव जाति से अपील करता हूँ कि साल भर में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अगर ये रक्त हमारा किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए तो इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ और नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ इस काम को कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। हमारी CHO मैडम है, फ्री में पोस्टेड है। आज उनके यहाँ वैक्सीनेशन भी है, लेकिन समय निकाल के उन्होंने मुझसे परमिशन मांगी और मैंने उनको कहा कि 1 आध घंटा यहाँ दे सकते हैं और वहाँ काम ना व्यवधान पैदा ना हो, वहाँ वो चल रहा है वहाँ का काम। और CHO मैडम और पूरी टीम हमारी लगी हुई है और मैं सपना मैडम का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उनकी टीम पूरी काम कर रही है। हमारे अधीक्षक महोदय डॉक्टर दत्ता सर, उनके निर्देशन में ये सब चल रहा है और ये अपने डॉक्टर शाह के साथ हमारे सीनियर हैं, ये पूरा यहाँ लगातार देख रहे हैं। शिविर के इसके शिविर के प्रभारी हैं। इंदौर में अब नोटा की कांग्रेस का प्रत्याशी रहेगा। दरअसल मंगलवार को इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहली बार खुलकर नोटा को अपना प्रत्याशी बताने की घोषणा कर दी है। दरअसल कांग्रेस भी अब अप्रत्यक्ष रूप से नोटा की पैरवी कर रही थी। इसी बीच मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी गांधी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें जीतू पटवारी ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि नोटा ही उनका प्रत्याशी होगा। जीतू पटवारी ने इसके लिए सभी को एकजुटता और अलग अलग आंदोलन के जरिए जनता के बीच जाकर शहर में हुए इस कृत्य के बारे में जानकारी देने की बात भी कही। जीतू पटवारी ने अपने कार्यकर्ताओं से बूथ पर सक्रिय रहने की भी बात कही। अभी मैं भी बेटा ही हूँ शहर का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ। तो मैं इंदौर शहर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें विपक्ष का काम मिला है, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, कोशिश और बढ़ाएंगे, सुधार भी करेंगे। पर इस क्राइम को लेकर अगर आप जागे नहीं, ये पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं, हमारे अपने शहर का विषय है। तो मैं आग्रह करता हूँ, ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाएगा। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें। नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। मैं वोट भी जरूर डालना चाहिए। इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य हो गया तो हम घर में बैठे रहें और कुछ नहीं करें। जहाँ भी डालें वोट जरूर डालें, वोट हमारा अधिकार है। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये समझ लो आपके बच्चों के साथ आप एक तरह से न्याय नहीं करेंगे, उनके भविष्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान से पूर्व नेपानगर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत सिद्धवानी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की मौजूदगी में थामा भाजपा का दामन। हेमंत सिद्धवानी लंबे समय से नेपानगर की राजनीति में रहे हैं सक्रिय। कांग्रेस के टिकट पर उनकी पत्नी चांदनी सिद्धवानी लड़ चुकी है नगरपालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव। भारतीय जनता पार्टी
भारत माता की, भारत माता की। शासकीय सीएम राइज स्कूल बाकानेर प्राचार्य डॉक्टर भागीरथ गाथिए ने सहायक आयुक्त धार शुक्ला पर लगाए आरोप मजबूर कर रहे हैं व परेशान कर रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर भागीरथ ने बताया कि स्कूल का काम चल रहा है, पुरानी बिल्डिंग टूट गई है, अन्य स्कूल में कक्षाएं संचालित की जा रही है, फिर भी सहायक आयुक्त महोदय सामान भेज देते हैं और मजबूर कर देते हैं, इसका बिल पास करो। 50 नग टेबल कुर्सी भेज दी और मजबूर कर रहे हैं। 2,35,000। इसके दो साथी ही बोर्ड परीक्षाओं के तारीख निकालने के बाद भी शिक्षक बद्रीलाल पाटीदार द्वारा लापरवाही करते हुए छात्राओं से परीक्षा आवेदन ले लिए थे। मेरे द्वारा प्रयास कर उन्हें परीक्षा में बैठाया गया, लेकिन अब उनकी लेट फीस की मांग सहायक आयुक्त कर रहे हैं, जबकि यह जवाबदारी मेरी नहीं है। लापरवाह शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने पत्र लिख दिया है। लापरवाह शिक्षक को अब तक निलंबित नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी इंदौर भोपाल ध्यान दे, साथ ही सहायक आयुक्त शुक्ला पर चल रही पुरानी जांच मामले में उन पर कार्रवाई की जाए। वह खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शुक्ला से चर्चा की तो उन्होंने कहा, मैं बैठक में हूँ। ये जो टेबल है, नई फर्नीचर आया है, जबकि हमारे यहाँ बिल्डिंग पूरी तरह से डिसमेंटल हो चुका है, छत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बावजूद 50 नग फर्नीचर पहुंचा दिया है जो मेरे संज्ञान में नहीं है। उसके बावजूद भी पहुंचाने के बाद में पैसों की डिमांड की जा रही। 2,35,000 के लिए प्रेशर किया जा रहा है, जो शासन की राशि का दुरुपयोग कर मुझे पैसे की डिमांड की जा रही है। मुझे आगे के लिए शासकीय कार्य करने के लिए दिक्कत आ रही है। मैंने पत्र के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत कराया। तत्पश्चात आज दिनांक तक मेरे पास उसका जवाब नहीं आया और बार बार एसी सहायक आयुक्त कार्यालय धार द्वारा फोन लगाकर बार बार चेक और आरटीजीएस करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल छात्र हित में नहीं है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो परीक्षा में 34 छात्रों के फार्म श्री बद्रीलाल पाटीदार ने अंतिम तारीख निकलने के बाद भी लिए, फार्म नहीं लिए, फीस अपनी जेब में रख ली, पैसे ले लिए, बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। रिजल्ट उनका रुका हुआ है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बालक बालिकाएं हैं। श्री बद्रीलाल पाटीदार ने और छात्रों ने इसका जो तारीख निकलने के बाद में जो पैसे लिए और छात्रों ने उनको फीस दी, वो जो 4,59,000 रुपये शासन माध्यमिक शिक्षा मंडल मांग रहा है, ये उन्होंने उसकी प्रतिपूर्ति करना चाहिए। बार बार सहायक आयुक्त महोदय धार द्वारा मुझे जातिगत व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार, जबकि मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को पत्र द्वारा अवगत करा दिया, मेरी पीड़ा बता दी कि मेरी संज्ञान में मामला नहीं था। बावजूद मैंने 49,000 रुपये शासन व्यवसाय स्वरूप तत्काल जब चक्का जाम इन्होंने करा था, उस समय मैंने उसकी फीस भरी। बावजूद अब जो लेट फीस थी, वो लेट फीस 4,59,000 रुपये नहीं भरने के कारण 34 बच्चों का भविष्य अंधकार में रुका हुआ है, जो बहुत ही चिंताजनक है। और सहायक आयुक्त महोदय द्वारा मुझे जातिगत और मानसिक रूप से बार बार क्रिटिसिज्म करके परेशान कर रहे हैं। मेरी समस्या का जल्द से जल्द निदान होना चाहिए, ये मैं शासन से मांग करता हूँ। सहायक आयुक्त महोदय का पूरा नाम बताइए। ब्रजकांत शुक्ला, सहायक आयुक्त कार्यालय धार। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।